अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन को देखना है हमने, जैसे इक्वेशन से ही साबित होता है कि भाई ये मसावात है, एक बराबरी है, दो साइडें होती हैं इसकी। तो एक साइड पे हमारे पास एसेट्स आ जाता है और दूसरी साइड पे लायबिलिटी और कैपिटल आ जाता है। इसको लेके अब हमने अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो अब मैं अब क्वेश्चन आपके सामने पढ़ने लगा और उसको फिर साथ साथ हम करते हैं। वो कहता है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस 50,000। उसने ना बिज़नेस में, ऑनर ने बिज़नेस में 50,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, ये लगाया है, ये कमेंस किया है बिज़नेस को। तो वो 50,000 क्या लेके आया है बिज़नेस में? कैश लेके आया है। तो ये कैश कितना हमारे पास आ गया है? 50,000 आ गया है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने 50,000 हमारे बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया है? 50,000 उसने इन्वेस्ट किया है। अच्छा, अब जो भी चीज़ हम घर से इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, वो हमारा कैपिटल भी होता है, सरमाया भी होता है। क्योंकि जो भी चीज़ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, बेसिकली वो हमारा क्या होता है? कैपिटल होता है। तो इसको कैपिटल को हम कैपिटल ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया है 50,000। तो ये पहली ट्रांजेक्शन हमारी हो गई है। तो इज इक्वल टू का निशान भी है, ये दो साइडें हैं। अच्छा, और ये दूसरे नंबर पे इस अकाउंटिंग इक्वेशन को हम डबल एंट्री सिस्टम के तहत ही कर रहे होते हैं कि ट्रांजैक्शन एक होती है, रिकॉर्डिंग दो जगह पे हो रही होती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास है परचेज फर्नीचर ₹2,000। हमने 2,000 का फर्नीचर परचेज़ किया है। इट्स मीन कि हमने कैश पे परचेज़ किया है। अच्छा, अब जो भी एसेट हम खरीदते जाएंगे वो हम इधर दर्ज करते जाएंगे। तो फर्नीचर हमने ले लिया है, कितने का? 2,000, ठीक है। 2,000 का फर्नीचर आ गया। अच्छा, अब ये जो फर्नीचर हमने परचेज किया होगा, कैश पे ही परचेज किया होगा, और ये कैश ये जो हमने सिर्फ एक दफ़ा इन्वेस्ट कर दिया, इसी में से ही हम खर्चा करते रहेंगे। ये नहीं होगा कि हम घर से ही इन्वेस्ट कर वो पैसे लगाते रहेंगे। जो हमने इन्वेस्ट कर दिया एक दफ़ा, उसी में से हमने अब एक्सपेंस किया 2,000 रुपये। सेकेंड ट्रांजेक्शन है, इसको अब हम बैलेंस करते हैं। तो ये हमारे पास 48,000 आ गया है। 2,000 ये आ गया हमारे पास। और कैपिटल हमारा वैसे की वैसे रहा, क्योंकि कैपिटल को असर कोई नहीं हुआ। कैपिटल हमारा उतना ही 50,000 है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये दोनों साइड है अब हमारी ना इक्वल चलेंगी। ये देखें 48,000, 2,000, 50,000, और ये दूसरी साइड भी 50,000। जब भी हम बैलेंस नीचे उतारेंगे तो हमारा बैलेंस नीचे इक्वल ही आना चाहिए, अदरवाइज वो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कहता है परचेज मर्चेंडाइज ₹9,000। अब हमने मर्चेंडाइज परचेज किए, इसको हम गुड्स भी कह सकते हैं, स्टॉक भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमारे एसेट्स में ही आते हैं, तो हम इसको गुड्स मेंशन करते हैं। 9,000 की गुड्स परचेज किए हैं हमने, ठीक है। अब ये जो 9,000 की गुड्स परचेज किए हैं हमने कैश पे ही परचेज किए हैं। ये थर्ड ट्रांजैक्शन है हमारी। तो कैश में से हमारे पास कम हो जाएगा और गुड्स में हमारे पास इजाफा हो रहा है इसमें। तो अब हमने देखना है कि कितना बच गया हमारे पास। 39,000 बैलेंस कैश बच गया है। 2,000 का हमारे पास फर्नीचर है अब, और 9,000 की अब हमने गुड्स परचेज कर लिए। और दूसरी साइड पे हम चले जाएं तो कैपिटल हमारा वैसे का वैसे मौजूद है 50,000। अच्छा, अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। पेड कैरिज हमने पे किया है, यानी कि एक्सपेंस किया है अब हमने 250 का। तो वो भी अब हमने रिकॉर्ड करना है। 250 हमने एक्सपेंस पे किया है, तो हमारा बेसिकली हमारे कैश में से ही कमी हुई होगी, क्योंकि एक्सपेंस पेड किया है तो हमारे कैश में रिड्यूस हुआ होगा। अच्छा, अब जो जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं या जितनी भी आमदनी होती हैं, वो बराह रास्त हमारी क्या कहते हैं कैपिटल को भी इफ़ेक्ट करेगा। क्योंकि हमारे पास जो भी प्रॉफिट होगा वो भी हमारे कैपिटल में चार्ज होगा, जो भी लॉस होगा वो भी कैपिटल को ही जाएगा, क्योंकि मालिक के पास जाएगा। बिजनेस तो उसको रिकॉर्ड कर रहा है, जो भी खर्चा और आमदनी होती है वो मालिक की होती है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है ये जो कैरिज पे किया है ये हमारे कैपिटल में से ही लेस कर दिया जाएगा। तो ये कैश में से भी लेस हो गया और कैपिटल में से भी लेस हो गया। तो अब ये अमाउंट हमारे पास आ गई है बैलेंस 38,750 प्लस
2000 प्लस 9000 एंड 49,750 आ गया हमारे पास कैपिटल। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाते हैं परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम, परचेज किए तो 9,000 की ऑलरेडी है हमारे पास, 7,000 की और परचेज कर लिए और 7,000 ही हमारे पास से कैश माइनस होगा क्योंकि हमने कैश पे किया है। ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है। तो अब ये बच गया हमारे पास 31,750 रुपीज़, 2,000 ये 16,000 हमारे पास गुड्स आ गई हैं और 49,750 रुपीज़ हमारे पास कैपिटल आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड मर्चेंडाइज टू मिस्टर बेहजाद 15,000 एंड कॉस्ट रुपीज़ 13,000। अब हमने अशिया गुड्स बेची हैं 15,000 की, यानी कि 15,000 हमने बेहजाद से लेना है। जैसे मैंने बताया था कि नाम आ जाए तो हमने उससे, इसका मतलब होता है उधार पे ट्रांजैक्शन हुई है। तो बेहजाद को हमने उधार पे चीज़ें बेची हैं, 15,000 की बेची हैं, लेकिन असल कीमत हमें पता है कि हम यानी कि जो भी चीज़ हम बेच रहे होते हैं वो बेसिकली प्रॉफिट पे ही बेचने की कोशिश करते हैं। तो हमने 2,000 प्रॉफिट पे चीज़ें को सेल किया है। असल में उसकी कॉस्ट कितनी थी? 13,000। तो अब बेहजाद से हमने पैसे लेने हैं। बेहजाद हमारा क्या है? डेटर है, जिससे हमने पैसे लेने हैं, वसूल करने हैं, वो हमारा डेटर है। डेटर से कितने लेने हैं हमने? 15,000। अच्छा, अब जो गुड्स जो हमारे पास से गई हैं बेसिकली वो गई हैं हमारे पास 13,000 की। तो 13,000 इसमें से लेस कर दिया। अब हम 13,000 की गुड्स हैं 15,000 में बेच रहे हैं, तो 2,000 प्रॉफिट हो रहा है। देखें अभी कैश मिला नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग ये कहती है कि जब कोई चीज़ बन जाए, चाहे वो मिले या ना मिले, आप उसको रिकॉर्ड करें। तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट बन गया है, अभी मिला नहीं है तो क्या है, लेकिन प्रॉफिट बन गया तो इसको रिकॉर्ड करना है। प्रॉफिट मैंने जैसे ही बताया था कि वो कैपिटल की ऑनर इक्विटी की उसमें जाती है, कैपिटल के उसमें जाता है, तो ये आपने कैपिटल में मेंशन करना है प्रॉफिट। ठीक है, ये 2,000 इसमें कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ₹31,750 रुपीज़, 2,000 हमारे फर्नीचर है और अब गुड्स हमारे पास 13,000 की रह गई है। 13,000 लेस किया तो 3,000 की रह गई है और प्लस 15,000 अब हमारे पास हमने डेटर से वसूल करना है जो उधार पे चीज़ें सेल की हैं और हमारा कैपिटल हो गया 51,750 रुपीज़। क्लियर है जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कहता है सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश रुपीज़ 1,300, कॉस्ट रुपीज़ 1,000। अब हमने नेट पे चीज़ें बेची हैं, कैश पर चीज़ें बेची हैं 1,300 की, तो इसका मतलब है हमारे पास 1,300 तो कैश आया होगा। ठीक है, गुड्स कितने की गई हैं, कॉस्ट कितने की है उसकी 1,000 की। तो गुड्स जो हमारे पास 3,000 थी, वो गुड्स उसमें से 1,000 हमारे पास से चलेंगे। प्रॉफिट कितना हो रहा है जी हमारे पास? 300। ये 300 प्रॉफिट हमारा कैपिटल के अंदर शेयर होगा, कैपिटल के अंदर ऐड होगा। अच्छा जी, अब इसको हम देखते हैं। ₹32,050, 2,000, ये भी 2,000 आ गया। गुड्स भी हमारे पास 2,000 है। डेटर से हमने लेना है 15,000 एंड कैपिटल अब हमारे पास हो गया है ₹52,050। अच्छा जी, नेक्स्ट एंट्री है रिसीव कैश फ्रॉम बेहजाद 1,300। बेहजाद से जो हमने पैसे वसूल करने थे 15,000, उसमें से सिर्फ अभी 1,300 हमारे पास आ गए हैं। तो इसका मतलब अब हमने इससे तो लेने नहीं है 1,300, ये लेस कर देते हैं और कैश में हमने ऐड कर देना है 1,300। ये साथ साथ बैलेंस आपने चलाते जाना है। तो ये ऐड हो जाएगा, ये 33,350 रुपीज़ आ गया, ये 2,000 आ गया है,
ये भी 2000 आ गया हमारे पास, और ये लेस होके 13,700 आ गया हमारे पास, और ये 52,050 रुपीज़ आ गया। क्लियर जी। बस पेड सैलरी ₹2500। अब हमने सैलरी पे की है, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, तो ये हमारे कैश में से लेस हो जाएगा क्योंकि कैश चला गया हमारे पास से, और ये हमारा एक्सपेंस है तो ये हमारे कैपिटल को भी इफ़ेक्ट करेगा 2500 से। ब्रैकेट लगा लें, ये माइनस के लिए ये माइनस शो कर दें क्योंकि हम माइनस शो कर रहे हैं, इसलिए मैं माइनस लगा रहा हूँ। तो ये बैलेंस अब हमारे पास आ गया है। ये अब हमारे पास आ गया 49,550 रुपीज़। अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस साइड को टोटल करेंगे तो ये तो 49,550 रुपीज़ आ गया। इसका भी टोटल करेंगे तो यही हमारे पास अमाउंट आएगी 49,550 रुपीज़। तो ये दोनों साइडें हमारी इक्वल चलेंगी। तो ये हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन हो गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, और कोई भी अगर आपके क्वेश्चन है जहन में तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।